Hello, I wish you a very warm good morning to all students. Today I will going to discuss about the hormone of adenohypophysis of pituitary gland. We have already discussed about the structure of the hypothalamus and structure of pituitary gland. What type of structure and what type of hormone secreted by the adenohypophysis as well as neurohypophysis region of the pituitary gland. The adenohypophysis region of pituitary gland, which is formed by many type of cells. First is acidophil cell, second is basophil cell, third is a chromophobe cell. That type of cell divided on the basis of the strain. When the that cell acidic strain absorb, that type of cell known as the acidophil cell. When the cell loving effect to the basic strain, that is called basophil type of cell. When the cell does not receive any type of cells, that is called chromophobe cell. Chromo means color, फोब मीन्स फोबिया, फोबिया मीनिंग है वो डर। तो इसका मीनिंग यहाँ पर इसके अंदर 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है और एपिथेलियल टाइप की सेल्स है और वो सेल्स डिफरेंट हार्मोन है वो रिलीज करेगी, डिफरेंट हार्मोन है वो सीक्रेट करेगी। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन और कैसे सीक्रेट करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट बाय द एडेनोहाइपोफाइसिस पार्ट। व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन, तो हम यहाँ पर हार्मोन की बात करेंगे कि अलग स्लाइड के द्वारा मैं यहाँ बताऊंगा कि ये हमारे पास में सपोज करो ये एक सिंपल पार्ट बताया है, एडेनोहाइपोफाइसिस पार्ट है, एडेनो hypophysis of the pituitary gland. The adenohypophysis of the pituitary gland, which is formed by many types of cells, that is called acidophil cell, basophil cell and chromophobe cell. ये यहाँ पर बच्चों ये सेल्स दिखाई गई है। इसमें कुछ सेल है उसको हम कहेंगे यहाँ पर बेसोफिल सेल, basophil cell. Then some cells are known as the acidophil cell, but some cell also known as the chromophobe cell, chromophobe cells. First is acidophil, second is basophil, third is chromophobe cell. अब ये सेल बच्चों या हार्मोन रिलीज करते हैं एट द प्रेजेंस ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक मीनिंग या आरएफ और आईएफ फैक्टर की प्रेजेंस में। जिस टाइप का यहाँ पर आरएफ और आईएफ यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड के एडेनोहाइपोफाइसिस में आता है उसके अकॉर्डिंग एसिडोफिल, बेसोफिल और क्रोमोफोब सेल यहाँ वर्क करेगी। यहाँ एसिडोफिल मीनिंग ये सेल एसिडिक डाई है उसके साथ में लविंग इफेक्ट शो कर रही है। बेसोफिल यहाँ पर जो बेसिक या बेसोफिल डाई है, बेसोफिल डाई है इसके साथ में लविंग इफेक्ट शो कर रही है, लविंग इफेक्ट शो कर रही है। बट क्रोमो का मीनिंग होता है बच्चों यहाँ कलर। फोब का मीनिंग होता है यहाँ पर फोबिया, और फोबिया का मीनिंग है टू फार, डर लगना हम कह सकते हैं इसे। तो यहाँ ऐसी सेल जिसको कलर से डर लगता है, इट मीन्स does not receive any type of color by that type of cell, this is called chromophobe cell.
ये बात आपको बच्चों यहाँ समझ में आ गई होगी। अब एसिडोफिल सेल, बेसोफिल सेल और क्रोमोफोब सेल है, ये डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन यहाँ पर रिलीज करेगी। मेनली एसिडोफिल और बेसोफिल यहाँ हार्मोन सीक्रेट कर रही है, फॉर्म कर रही है, बट क्रोमोफोब सेल है वो किसी प्रकार का हार्मोन है यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं कर रही है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। यहाँ जो एसिडोफिल है बच्चों, ध्यान रखें, एसिडोफिल ये दो प्रकार के हार्मोन यहाँ पर, दो प्रकार की होती है एसिडोफिल। टू टाइप ऑफ एसिडोफिल फाउंड इन द एडेनोहाइपोफाइसिस। फर्स्ट इज सोमेटोट्रोप, एसिडोफिल। सेकंड इज लैक्टोट्रोप, एसिडोफिल। तो टू टाइप की एसिडोफिल है यहाँ पर। सेकंड है, हम देखें यहाँ बेसोफिल। बेसोफिल बच्चों यहाँ पर थ्री टाइप की बेसोफिल है। थायरोट्रोप, बेसोफिल। नेक्स्ट इज गोनेडोट्रोप बेसोफिल। नेक्स्ट इज कोर्टिकोट्रोप बेसोफिल। तो हमने यहां पर देखा कि देयर आर 5 टाइप ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रेन। फर्स्ट इज एसिडोफिल। एसिडोफिल इज एसिडिक loving cells, acidic loving stem cell. There are also divided in two types. First is somatotrope, second is electrotrope. Both type of cells secrete different type of hormone. The somatotrope it secrete GH or STH hormone. GH or STH. Electrotrope that is secrete prolactin hormone, PRL hormone और मेमोट्रोपिक हार्मोन। देन थायरोट्रोप इट इज secrete thyroid stimulating hormone. Then gonadotroph GN hormone. There are two type of hormone, FSH hormone and LH hormone. The corticotropic that are secrete CRH और ACTH हार्मोन। तो ये हार्मोन यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं बच्चों, सीक्रेट किए जाते हैं बाय द एसिडोफिल एंड बेसोफिल सेल। एक और मैं यहाँ पर स्टार लगा के यहाँ दिख रहा हूं, यहाँ एक हार्मोन और रिलीज किया जाता है, इसे हम कहते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसी से यहाँ पर जो एक्टिवेट किया जाएगा इस हार्मोन को MSH-RH के द्वारा। Actually, the MSH is secreted by the middle lobe of the pituitary gland, but in case of human, the middle lobe merge into the anterior pituitary. So, the MSH is secreted by the anterior pituitary. अब ये हार्मोन यहाँ पर रिलीज किए जा रहे हैं किसके द्वारा? एसिडोफिल के द्वारा। ऊपर मैंने कहा हाइपोथैलेमस है। सपोज हाइपोथैलेमस यहाँ पर GHRH रिलीज कर रहा है, ये यहाँ एसिडोफिल पर एक्ट होगा, एसिडोफिल यहाँ रिजल्टिंग GH रिलीज करेगी। ओके, मैंने टाइप ऑफ हार्मोन है यहाँ पर रिलीज हो रहा है। GH अब देखिएगा, GH आएगा इसके द्वारा यहाँ पर ब्लड वेसल से बाहर, ये एक ब्लड वेसल से, इसको हम कहेंगे वेना केवा या वेन ड्रेनेज कहेंगे, वेन। तो GH का आ गया यहाँ पर इनसाइड ऑफ द ब्लड वेसल से, और थ्रू ब्लड वेसल से द GH स्प्रेड इन ऑल बॉडी पार्ट्स एंड देयर एक्शन विल डन इन द बॉडी ऑर्गन्स। तो यहाँ ये एक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप बच्चों यह समझ गए होंगे कि अब हमें ये समझ में आ गया है, हम we are absolutely understand about the hormone, that type of hormone secreted by the adenohypophysis of the pituitary gland inside of
adenohypophysis of the pituitary gland, there are three type of mainly cells present. First is acidophil, second is basophil, third is chromophobe cell. The chromophobe cell does not secrete any type of hormone. Only two type of cell, acidophil and basophils, are secrete many type of hormone. Acidophil also divided in two type of cell. First is somatotroph cell, second is lactotroph cell. The somatotroph cell is secrete the GH hormone, and the lactotroph secreted the hormone is prolactin hormone. Then the basophil cell also divided into three type of cell. First is thyrotroph cell, second is gonadotroph cell, third is corticotroph cell. The thyrotroph cell secret hormone is TSH hormone, thyroid stimulating hormone, and gonadotroph cells is secret hormone. There are gonadotropin hormone. There are two type of hormone, FSH hormone and LH hormone. FSH, full form of the FSH, follicle stimulating hormone, and LH, luteinizing hormone. Then corticotroph cells are secrete the corticotropin hormone, CRH, or ACTH, adenocorticotropin hormone. ट्रोपिक यहाँ वर्ड आता है बच्चों, देखिएगा ट्रोपिक कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और यहाँ GSTH ट्रोपिक हार्मोन. ये जो यहाँ MTH ट्रोपिक का मीनिंग क्या है? यहाँ ट्रोपिक का मीनिंग है कि दैट हार्मोन एक्ट ऑन दी अनदर टाइप ऑफ ऑर्गन, अनदर टाइप ऑफ cells, another type of glands, and they are activated at the presence of adenohypophysis hormone, that is called corticotropic or tropic hormone. इसका मीनिंग ये एसिडोफिल और बेसोफिल से सीक्रेटेड जितने भी हार्मोन है वो तो दूसरी ग्लैंड को यहाँ प्रमोट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिससे अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड है वो अपने हार्मोन यहाँ पर रिलीज करके और फंक्शन यहाँ पर करेगी. सपोज थायरोट्रोप ग्लैंड, थायरोट्रोप सेल दैट इज सीक्रेटेड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड. देन थायराइड ग्लैंड सीक्रेटेड थायरोक्सिन हार्मोन T3 and T4 हार्मोन. और द गोनेडोट्रोप हार्मोन, there are two type of gonadotrope, FSH and LH. The FSH is come into the blood and recharge in the gonads like ovary and testes. The presence of FSH, the ovary will stimulate and as well as the testes will stimulate and give on function, its function. इस प्रकार से डिफरेंट जो ये एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन है वो डिफरेंट यहाँ पर फंक्शन करते हैं. तो ये एक हार्मोन की बात थी. यहाँ पर द लेवल ऑफ द हार्मोन, द नेम ऑफ द हार्मोन आप समझ गए होंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बच्चों ये, इसमें से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है. ध्यान रखिए, यहाँ इन हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस RH और IH रिलीज करता है. इस चीज का भी आप ध्यान रखिए. तो GH हार्मोन विच इज सीक्रेट बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, फॉर्म बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड GHRH विच इज सीक्रेट बाय द हाइपोथैलेमस. ओके बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिए आप. ऐसे सब में GHIH also secreted by the hypothalamus, but GH secreted by the acidophil of the pituitary glands. तो इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं. तो आई होप यू आर absolutely understand about the topics, about the hormones. इसके बाद में अब 1 by 1 यहाँ पर करेंगे कौन सा हार्मोन कैसे फंक्शन करता है. तो यहाँ हम देखते हैं कि बच्चों फर्स्ट हार्मोन लेंगे हम STH हार्मोन, GH हार्मोन और STH हार्मोन. GH फॉर ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिक
ट्रोपिक हार्मोन। यहां आपको देखना व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर आवर बॉडी और आवर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जिसे लेबलिंग नाम से यहां पर बच्चों जीएच का मीनिंग यहां पर ग्रोथ करना है। कंप्लीट बॉडी की ग्रोथ है, कंप्लीट बॉडी ग्रोथ है, वो यहां पर जीएच है वो करवा रहा है। ग्रोथ कराने में एक हार्मोन और भी थायरोक्सिन भी इन्वॉल्व है, लेकिन यहां पर ये कंप्लीट बॉडी ग्रोथ करवा रहा है। ये ग्रोथ बच्चों दो टाइप से ग्रोथ करवा रहा है। यहां कैसे करवाता है? फर्स्ट जो बोन की ग्रोथ है, बोन ग्रोथ करवाता है, फर्स्ट एक्ट ऑन दी बोन, देन सेकंड इज सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ। हमारी जो बोन है वो बोन सराउंडेड बाय दी सॉफ्ट टिश्यूज, तो साइमल्टेनियसली सॉफ्ट टिश्यू और बोन, जैसे जैसे बोन की ग्रोथ होगी उसके अकॉर्डिंग सॉफ्ट टिश्यू की भी यहां पर वो ग्रोथ होगी। कैसे होगी तब देखिएगा बच्चों। ये ग्रोथ करवाने के लिए फर्स्ट यहां फंक्शन कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज हेल्पफुल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इसके अंदर है, ये हेल्पफुल है। इसका मीनिंग ये एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ द एमिनो एसिड, एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड है उसके लिए एनाबॉलिक इफेक्ट शो कर रहा है, एंड द इंक्रीज परमेबिलिटी, इंक्रीज परमेबिलिटी to amino acid in the cell, in the cell। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि हमारे पास में सेल है ये। अब हम कह रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस से इंक्रीज करवा रहा है, एनाबॉलिक इफेक्ट है वो यहां पर इंक्रीज करवा रहा है। तो इसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। तो जैसे ही आपके पास में कोई ब्लड है, ब्लड के अंदर एमिनो एसिड यहां पर आएंगे, तो ये एमिनो एसिड है इसको सेल के अंदर यहां पर सेंड किया जाएगा, यह एमिनो एसिड को सेल के अंदर यहां पर सेंड किया जाएगा। इसके लिए यह हार्मोन जो आता है जीएच हार्मोन है, ये परमेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है टू द एमिनो एसिड इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो इनको इंक्रीज करवा देगा, या इंक्रीज करवा देगा तो ज्यादा से ज्यादा एमिनो एसिड कम इनटू द सेल। And inside of the cell, the DNA increase the activity of the transcription, then formation of mRNA. After formation of mRNA by the translation, then the protein synthesis will be increased. तो इस प्रकार से हम यहां कह सकते हैं फर्स्ट इफेक्ट है जो एमिनो एसिड का प्रोटीन सिंथेसिस का इफेक्ट है वो यहां आता है। अब जैसे जैसे एमिनो प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो यहाँ बॉडी सेल है वो, बॉडी का ऑर्गन्स है वो इंक्रीज होगा, साइज में इंक्रीज होगा, और उसके सराउंडिंग जो सॉफ्ट टिश्यू है वो इंक्रीज होते हैं। इसका मीनिंग बोन, हार्ड टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू एक दूसरे के यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग है, वो है उसकी जो ग्रोथ होती है वो यहाँ इक्वल ग्रोथ होती है। बोन की ग्रोथ पर ये इफेक्ट डालता है बच्चों। देखिएगा इन चाइल्डहुड कंडीशन और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमारे पास में ये बोन है, बोन की ये ग्रोथ करवा रहा है। यहां देखिए बोन के अंदर ये पार्ट है इसका एपिफाइसिस पार्ट, ये पार्ट भी यहां पर है, इसके बीच में एक प्लेट्स होती है यहां पर, इसको हम कहेंगे यहां पर मेटाफाइसिस, और बीच में यहां पर सेप्ट होता है। अब जो मेटाफाइसिस प्लेट्स है ये बच्चों यहां पर प्रेजेंस ऑफ जीएच सेल डिवीजन एक्टिविटी, जीएच जैसी आएगा यहां पर तो सेल डिवीजन एक्टिविटी विल बी इंक्रीज एट द प्रेजेंस ऑफ जीएच हार्मोन, देन द बोन ग्रोथ साइज है, बोन ग्रोथ इज हायर
देन द प्रेजेंस ऑफ द जीएच हार्मोन, तो इसकी ग्रोथ है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर होगी इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटाफेजिक प्लेट. But in the adult condition, the metaphagic plate is disappear. So the length of the bone, the growth of the bone does not appear at the presence of the GH hormone, but the thickness will be increased in the shaft of the shaft. ध्यान रखिए, एडल्ट के अंदर आफ्टर बर्थ है हमारी बोन है एक कंप्लीट जब ग्रोथ हो जाती है आफ्टर बर्थ मीनिंग 15 ईयर 16 ईयर के बाद में हमारी बोन है वो ग्रोथ होनी बंद हो जाती है. बोन में ग्रोथ यहां पर नहीं होता है. अब बोन में यहां पर ग्रोथ नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेटाफेजिक प्लेट नहीं है, सेल डिवीजन की कैपेसिटी यहां पर कम हो जाएगी, तो थिकनेस यहां पर इंक्रीज होती है. तो फर्स्ट यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है द एनहेंसमेंट और इंड्यूस्ड और स्टिमुलेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस और एनाबॉलिक इफेक्ट है वो एक्टिवेट बाय द जीएच हार्मोन बट इनहिबिट ऑफ द कैटाबॉलिक इफेक्ट बट इनहिबिट ऑफ कैटाबॉलिक इफेक्ट है, इसको ये यहां पर इनहिबिट करता है. और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होता है तो साथ में यहां पर परमेबिलिटी है, सेल की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज करता है फॉर द एमिनो एसिड. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहां पर ज्यादा से ज्यादा एमिनो एसिड चाहिए, तो सेल के जो ब्लड के अंदर एमिनो एसिड होते हैं यहाँ पर जो भी एमिनो एसिड है वो एमिनो एसिड सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं. यहाँ क्यों? क्योंकि परमेबिलिटी है वो इसकी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा एमिनो एसिड है वो इंक्रीज कर जाएंगे. तो ये फर्स्ट इफेक्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस का इफेक्ट है. इस बात को बच्चों यहाँ पर समझ गए होंगे. इसके बाद में सेकंड है, देखिएगा सेकंड फंक्शन है सेकंड फंक्शन यहां पर लिपोलाइसिस. मेटाबॉलिक इफेक्ट में लिपोलाइसिस है वो इंक्रीज करवा रहा है. तो लिपोलाइसिस इंक्रीज होगा तो यहां पर फैट ब्रेकडाउन होगी, फैट ब्रेकडाउन इनटू सेल, फैट्स ब्रेकडाउन इनटू दी सेल्स. अब जैसी ब्रेकडाउन होगी तो यहां पर एटीपी प्रोडक्शन होगा और ये एटीपी सेल है इसके अंदर जो एटीपी फॉर्म हो रही है इस सेल के लिए बॉडी के लिए एटीपी हीटिंग देगी और फंक्शनल एनर्जी हम कह सकते हैं देगी, जिससे हमारी बॉडी यहां फंक्शन कर रही है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन यहां पर किया जा रहा है. देन इसको अब हम कोरिलेशन करेंगे कार्बोहाइड्रेट के साथ में. देन ग्लूकोज परमेबिलिटी will decrease किसके लिए? यहाँ सेल्स के लिए. ये दो पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, सेकंड और थर्ड पॉइंट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लाइपोलाइसिस विल बी इंक्रीज एंड द ग्लूकोज परमेबिलिटी विल डिक्रीज बाय द सेल मेम्ब्रेन. ये बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये मैं कोई सेल बना रहा हूं यहाँ और इसके पास में यहाँ ब्लड वेसल्स बनाई. इस ब्लड वेसल्स के अंदर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो यहां पर सर्कुलेट हो रहे हैं. अब ये सेल के अंदर ये परमेबिलिटी है, यहाँ ये परमेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ डिक्रीज करेगा. ये ग्लूकोज को सेल में जाने से यहां पर रोकेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पर. बात समझ में आ गई? यहाँ ग्लूकोज को सेल में जाने से एंटर करने से ये रोकने का काम कर रहा है कौन? जीएच हार्मोन है वो एंटर होने से रोकता है. या
इसका बेनिफिट क्या है, क्यों रोकता है? इसलिए कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे। ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है 80 to 120 मिलीग्राम है। ये लेवल है वो मेंटेन रहने के लिए यहां पर परमेबिलिटी को रोकता है। यहाँ इसका बेनिफिट क्या है? तब देखिए बच्चों, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन सेल ओनली permeable for glucose, so only glucose provide energy of न्यूरॉन या नर्वस सेल। हमारा जो कंप्लीट बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विच इज फॉर्म बाय द न्यूरॉन सेल्स। अब इस न्यूरॉन सेल को, ये न्यूरॉन सेल है, ये न्यूरॉन सेल है, यहाँ ये साइटोन है। इस साइटोन के अंदर कंटिन्यू यहां पर ग्लूकोज की मॉलिक्यूल है वो एंटर करते हैं। कंटिन्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर इनटू द साइटोन पार्ट, और इनसाइड ऑफ द साइटोन बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड एनर्जी टू द नर्वस सेल्स। इसका मीनिंग यहां न्यूरॉन ग्लूकोज के लिए हाईली परमिएबल है। न्यूरॉन, यहां ध्यान रखें, न्यूरॉन हाईली परमिएबल टू द ग्लूकोज, फॉर द ग्लूकोज डज नॉट परमिएबल फॉर द फैट और प्रोटीन। इसलिए इस न्यूरॉन को केवल एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज देता है। और ग्लूकोज कहां से यहां पहुंचता है? तो ब्लड सर्कुलेशन से पहुंचता है। इसलिए बच्चों, हमारा न्यूरॉन प्रॉपर काम करता रहे, इसलिए नेचर ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बना रहे, जिससे ग्लूकोज की मॉलिक्यूल कंटिन्यू एंटर इनटू द नर्वस सेल, और नर्वस सेल यहां पर काम करती रहती है। इसी कारण देखिए बच्चों, जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, हमारा हाइपोथैलेमस यहां डिटेक्ट कर लेता है कि ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। कम होते ही स्ट्रेस शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है, ब्रेन पेन शुरू हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही अपने खाने का, लंच का, डिनर का टाइम होता है, आप देखिएगा, और उस समय हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हम भूखे हो जाते हैं। भूख का, हंगर का यहाँ पर फीलिंग होती है कि हमें कुछ खाना चाहिए, और अपना सिर दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज इन द ब्लड लेवल, और वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो प्रॉपर रूप में न्यूरॉन सेल के पास में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे स्ट्रेस डेवलप होता है। इसलिए हमें तुरंत क्या है, ग्लूकोज खाना चाहिए, उसमें चीनी खा लेनी चाहिए, रसगुल्ले खा लेने चाहिए, या कोई स्वीट खा लेनी चाहिए, जिससे ग्लूकोज जाएगी और थोड़ी देर के बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यदि ग्लूकोज प्रॉपर नहीं मिले, हम भूखे रहे बार बार, तो हमारे जो न्यूरॉन है वो डिजनरेट होते जाएंगे धीरे धीरे। इसलिए बच्चों, भूखा नहीं रहना चाहिए, कभी भी कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, अदरवाइज हमारा ब्रेन के न्यूरॉन है वो डिजनरेट हो जाएंगे, और जैसे ही न्यूरॉन डिजनरेट होंगे तो हमारी पावर है वो कम हो जाएगी। तो प्रॉपर वहां ग्लूकोज है वो पहुंचाने के लिए हमें कंटिन्यूस कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए, जिससे हमारे न्यूरॉन, हमारा ब्रेन, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमारा सीएनएस है वो प्रॉपर वर्क करता रहेगा। इस प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर कर रहा है। जीएच क्या कर रहा है? हेल्पफुल है हमारे न्यूरॉन को बनाए रखने में। कैसे कि ग्लूकोज को अंदर जाने से रोकता है, ग्लूकोज को बोलता है कि अंदर नहीं जाना, ताकि ग्लूकोज का लेवल इसमें बना रहे और न्यूरॉन सेल तक प्रॉपर ग्लूकोज है वो पहुंचता रहे। फिर भी यहाँ जीएच एक काम और करता है। मान लो ग्लूकोज कम हो जाए, सपोज करो द लेवल ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज इन आवर ब्लड, देन ग्लूकोनियोजेनेसिस
नियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक्टिविटी विल बी इंक्रीज इन दी लीवर, जिससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो बनेंगे और ये ग्लूकोज ब्लड में आएगा और अपनी नर्वस सेल को ग्लूकोज है वो प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। जो जीएच यहाँ पर है इस एक्टिविटी को कंप्लीट करवाता है, लाइपोसिस और लाइपोलाइसिस और ग्लूकोज। अब जब ग्लूकोज यहाँ सेल यूज नहीं करेगी, नॉर्मल सेल ग्लूकोज नहीं यूज करेगी, तो इसको एनर्जी कौन देगा? तब देखिए नॉर्मल सेल को लिपिड है उसका ब्रेकडाउन होता है और लिपिड का ब्रेकडाउन होगा तो लिपिड के द्वारा यहाँ पर, फैट के द्वारा यहाँ पर एनर्जी दी जाती है। तो प्रोवाइड इन द नॉर्मल सेल द एनर्जी है वो गिवन बाय प्रोवाइड बाय द फैट डिग्रेडेशन और फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म से उससे एनर्जी मिलेगी, जिससे फैट ब्रेकडाउन होगी और फैट ब्रेकडाउन होगी तो हमारी बॉडी स्लिम रहेगी, हमारी बॉडी नॉर्मल रहेगी यहाँ पर। इसलिए हमारी ओबेसिटी को कम करने में भी हेल्पफुल है कौन? जीएच। यदि जीएच का लेवल डिक्रीज हो जाए तो फैट का डिग्रेडेशन नहीं होगा, कम होगा और ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा उपयोग होगा, जिससे हमें भूख है वो ज्यादा लगेगी यहाँ पर। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर कर रहा है कौन? जीएच हार्मोन, जो लाइकोलाइसिस और ग्लूकोज परमेबिलिटी का, इसके साथ में ग्लूकोनियोजेनेसिस और यहाँ ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक्टिवेट बाय दी ग्लूकोज बाय दी जीएच हार्मोन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें कि कौन कौन से यहाँ फंक्शन किए जा रहे हैं आपके लिए, कौन कौन सी यहाँ स्लाइड बनाई गई है उसके द्वारा हम देखें। फर्स्ट एसटीएच और एलटीएच आर सीक्रेटेड बाय एसिडोफिल सेल, एलटीएच और प्रोलैक्टिन भी हम बोलेंगे, यहाँ मेमोट्रोपिक हार्मोन भी बोलेंगे, इलेक्ट्रोट्रोपिक हार्मोन भी इसे कह सकते हैं। The remaining hormone of the adenohypophysis are secreted by basophil. Remaining hormone like gonadotropic hormone, thyrotropic hormone, and corticotropic hormones are secreted by the basophil, and there are two type of hormones secreted by the acidophil cell. All hormone of the pituitary glands are protein hormones or proteinous hormone. Question here बच्चों, the examiner can be asked many type of question. One is the question of the chemical nature of the pituitary gland hormone. All hormone are proteinous nature of the pituitary glands of adenohypophysis. The hormone secreted by the adenohypophysis, all these hormone are of a proteinous nature. कौन कौन से हार्मोन है? तो एक एनिमेशन के द्वारा बच्चों यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, एक वीडियो के द्वारा हम देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल वीडियो आपके सामने यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। उसके द्वारा हम बहुत अच्छी तरह यहाँ पर अंडरस्टैंड अबाउट दी हार्मोन दैट इज कॉल्ड द एंटीरियर पिट्यूटरी और एडेनोहाइपोफाइसिस ग्लैंड। द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस व्हिच इज कनेक्ट बाय द हाइपोफाइशियल पोर्टल when the hypothalamus secreted many type of hormone, that hormone come into the adenohypophysis of the pituitary gland and act on the several body parts. The hypothalamus secrete the GnRH hormone. The GnRH hormone act on the basophil cell of the adenohypophysis and release FSH and LH hormone, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. That type of hormone act on the gonads of a female or male body, testes and ovary. Then second hormone is CRH hormone, is a hypothalamic hormone.
which is come into the adenohypophysis and activate of ACTH. The ACTH are active, also activate of the adrenal gland, and TRH, thyrotropic hormone, released by the hypothalamus, that is come into the pituitary gland and activate of TSH, and the TSH act on the thyroid gland, and prolactin hormone act on the prolactin releasing hormone. Prolactin act on the mammary gland for the growing of the mammary gland, and GHRH and GHIH secreted by the hypothalamus, and RH come into the adenohypophysis. The adenohypophysis release GH hormone, and it is helpful for growth of our body. तो बच्चों यहाँ पर है, then the second part of the pituitary gland is called the neurohypophysis, which is formed by neuronal region, supraoptic nucleus and paraventricular nucleus, that is secrete two type of hormone. First is oxytocin hormone and second is vasopressin hormone. There are two type of hormone. Vasopressin, also known as ADH hormone. Vasopressin hormone act on the adrenal gland and control of the kidney function like osmoregulatory function, and oxytocin hormone is a very important hormone which is helpful in the secretion of milk, and parturition, yeah, birth of baby, which is act on the uterine wall, and for the development of for the secretion of ejection of the milk, so act on the mammary gland. तो इस प्रकार से बच्चों ये दोनों हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो अपने यहाँ फंक्शन कर रहे हैं। इस बात को आप मैंने एनिमेशन के द्वारा, वीडियो के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। I hope you are you have a crystal clear knowledge about the topic, or absolutely understand about the topic by the animation. Then one by one यहाँ पर करें। फर्स्ट हार्मोन इज GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन also known as सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, GH और STH। ओके बच्चों, यहाँ the somatotropic hormone secreted by the somatotrope cell, that is the acidophil nature cell. There are mainly two functions of the GH hormone. The major effect of the GH hormone, first is on growth and second is on metabolism. अब यहां देखिए GH का सीक्रेशन कैसे होगा। तो हाइपोथैलेमस से देखिए पहले यहां GHRH स्रावित करेगा। GHRH आप देखिए कहां आएगा, एडिनोहाइपोफाइसिस से, एडिनोहाइपोफाइसिस में आएगा, जिससे यहां GH रिलीज होगा और GH यहां पर ये एक्ट ऑन द ग्रोथ एंड ऑन द मेटाबॉलिज्म। अब यहां मान लो GH हायर हो गया तो उसमें हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज करेगा, GHIH सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जिसे बोलते हैं, ये रिलीज करेगा। ये कहां आएगा, एडिनोहाइपोफाइसिस में आएगा और इसे सीक्रेट करने के लिए आदेश देगा डिक्रीज लेवल में कि GH को यहां पर रोका जाए, GH को कम किया जाए। तो रेगुलेशन ऑफ द GH हार्मोन बाय द हाइपोथैलेमस, सो ग्रोथ ऑल्सो विल बी रेगुलेटेड। यह हार्मोन यहां पर रेगुलेट हो गया तो ये भी रेगुलेट हो गया, जिससे यहां पर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म है वो रेगुलेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये फंक्शन यहां पर कर रहा है ये हार्मोन। तो मेजर जो इफेक्ट इसका क्या है, ग्रोथ के ऊपर है और यहाँ मेटाबॉलिज्म पर इसका मेजर इफेक्ट है। इफेक्ट ऑन ग्रोथ कैसे यहाँ पर ग्रोथ के साथ में इफेक्ट कर रहा है ये, ऑन द बोन इट इंक्रीज द लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ ऑन द बोन, ऑन द सॉफ्ट टिश्यू GH प्रमोट माइटोसिस एंड इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इन मेनी ऑर्गन्स एंड टिश्यू, एग्जाम्पल लीवर। तो हमने भी देखा था कि हार्ड टिश्यू बोन की भी ग्रोथ कर रहा है
और उसके साइमल्टेनियसली जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, ये बोन है, इसके साथ में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उसकी भी यहाँ पर जियोमेट्रिक ग्रोथ है वो करवाने में हेल्पफुल है बच्चों। दोनों इक्विवेलेंस में यहाँ पर ग्रोथ करवा रहा है। जीएच स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेज ड्यू टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, मसल्स ग्रो इन बल्क। जीएच एक्ट होगा यहाँ पर कोलेजन प्रोटीन के ऊपर और मसल्स के ऊपर, तो मसल्स है बल्क रूप में, प्रोटीन है और बल्क रूप में यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। तो हम कह सकते हैं बच्चों जीएच जो हार्मोन है ये एक्चुअली में 3 इफेक्ट डालता है ग्रोथ में। वन वर्ड में हम देखें यहाँ तो जीएच यहाँ पर है फिजिकली ग्रोथ करवाता है, जीएच यहां पर मेंटली ग्रोथ करवाता है, और जीएच यहां पर है ग्रोथ करवाता है, सेक्सुअली ग्रोथ करवाता है। जीएच यहां पर जो इफेक्ट डाल रहा है ये ध्यान रखें, 3 इफेक्ट यहां पर डालता है, मेंटली, फिजिकली और यहां सेक्सुअली ग्रोथ। मेंटली ग्रोथ, फिजिकली ग्रोथ और सेक्सुअली ग्रोथ करवाता है यह जीएच हार्मोन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्वेश्चन आएंगे, तीनों फिजिकल फिट, मेंटल फिट और सेक्सुअली फिट, तीनों फिट करवा रहा है। यदि मान लो जीएच की कमी हो जाए, सपोज करो लैक ऑफ जीएच, जीएच मान लो कम हो जाए हमारी बॉडी में इन चाइल्डहुड, तो ऐसा पर्सन है वो सेक्सुअली डिले होगा, सेक्सुअली डिले होगा, यहां पर सेक्सुअल एक्टिविटी लेट डेवलप होगी या नहीं होगी, स्टाइल बन सकता है, बट जीएच की कमी से फिजिकल पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, और या मेंटल पर स्पेशली फिजिकल में या ये साइज छोटा रह सकता है, बट मेंटली है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मेंटली बच्चों ग्रो करने में बहुत बड़ा जो रोल होता है थायराइड हार्मोन का रोल होता है, टीएसएच का रोल होता है। यहाँ थायराइड हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और T3 हार्मोन और T4 हार्मोन का यहाँ पर एक्शन होता है, किसके लिए, मेंटली ग्रोइंग के लिए। या इस चीज को आप ध्यान रखें, तो ग्रोथ में ये हेल्पफुल है, लेकिन इसकी कमी या अधिकता हो जाए तो मेंटल पर इसका इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट क्या होता है, जीएच इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म में, तो फर्स्ट या मेटाबॉलिज्म में फैट की बात करें, द इंक्रीज लाइपोलाइसिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट का। लाइपोलाइसिस मीनिंग फैट मेटाबॉलिज्म और फैट डिग्रेडेशन इंक्रीज बाय द जीएच हार्मोन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट फ्री फैटी एसिड लेवल ऑफ द प्लाज्मा राइजेज। यहाँ पर फैटी एसिड है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फैट इज यूज्ड फॉर एनर्जी इन प्रीफरेंस टू कार्बोहाइड्रेट। तो नॉर्मल सेल मैंने कहा कि फैट या डिग्रेडेट होगा तो नॉर्मल सेल एनर्जी किससे यहां पर लेगी, किसको प्रीफर करेगी ज्यादा, आपके पास में फैटी एसिड भी है, आपके पास में ग्लूकोज भी है, तो या फैटी एसिड को प्रीफर कर रही है। सेल के अंदर फैटी एसिड ज्यादा डिग्रेडेशन है, ग्लूकोज को प्रीफर नहीं कर रही है, क्योंकि ग्लूकोज है हेल्पफुल फॉर द न्यूरॉन डेवलपमेंट और टू प्रोवाइडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूरॉन्स। एंड प्रोटीन, ड्यू टू दिस प्रोटीन डिपोजिशन इज इंक्रीज। फैट यूज में ज्यादा होगी तो प्रोटीन डिपोजिशन होगा, प्रोटीन डिपोजिशन होगा तो यह सेल डिवीजन इंक्रीज होगा, जिससे सेल की ग्रोथ यह पॉसिबल है। देन कार्बोहाइड्रेट हाइपरग्लाइसेमिया डेवलप ड्यू टू डिक्रीज अपटेक ऑफ द ग्लूकोज इन द सेल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायबिटोजेनिक हार्मोन। तो बच्चों मैंने कहा कि ये सेल है, सेल के पास में यहां पर ये, तो इसकी जो ग्लूकोज की परमिबिलिटी है
यहां देखो ग्लूकोज की परमेबिलिटी को यहां पर डिक्रीज करेगा, जिससे ग्लूकोज कम यहां पर यूज होगा, कम होगा तो द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इंक्रीज इन द ब्लड, सो दैट इज कॉल्ड डायबिटोजेनिक हार्मोन फंक्शन यहां पर कर रहा है एज ए इंसुलिन हार्मोन। फंक्शन इंसुलिन हार्मोन यदि कम हो जाए फंक्शन कर रहा है, यहाँ ग्लूकेगोन हार्मोन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, यहाँ ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है इन दी ब्लड, और इंसुलिन कम हो जाए तो भी यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो इसलिए डायबिटीज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं दैट इज डायबिटोजेनिक हार्मोन। यहाँ तो डायबिटीज इंसुलिन की कमी से नहीं होती है, डायबिटीज यहाँ पर जीएच की अधिकता से भी हो सकती है डायबिटीज। क्यों? क्योंकि डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो किसके लिए, किसके रेस्पेक्ट में, तो ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में। यहाँ देन नेक्स्ट इज प्रोटीन। व्हाट इज द फंक्शन ऑन द प्रोटीन? तो जीएच इंक्रीज एमिनो एसिड अपटेक बाय द सेल ऑफ द लिवर एंड मसल्स एंड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बताया था कि ये ब्लड वेसल्स है, ये यहाँ पर ये सेल है, इसके अंदर ये अपटेक है वो इंक्रीज कर रहा है, किसका, एमिनो एसिड का। इसका मीनिंग एमिनो एसिड के लिए प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज कर रहा है, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिससे से ज्यादा मोर एंड मोर एमिनो एसिड एंटर इनटू द cells due to higher permeability to the amino acid at the presence of GH hormone. In the presence of thyroxine and insulin, the growth hormone become more active and help in body growth. ध्यान रखें, थायरोक्सिन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन both are synergic hormone to the GH हार्मोन, एक जैसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रेजेंस में जीएच और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और ज्यादा फंक्शन यहां पर करता है। डिजीज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ द सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और जीएच हार्मोन। फर्स्ट इज हाइपोसिक्रीशन ऑफ एसटीएच। जीएच की कमी हो जाए तो क्या होगा, जीएच की कमी हो जाए तो यहां पर सीधी सी बात है, यहाँ जीएच की कमी हो गई तो ग्रोथ रुक जाएगी। अब किस स्टेज में कमी हो जाए जीएच की, इन चाइल्डहुड स्टेज और इन एडल्ट स्टेज, दोनों कंडीशन में हम यहाँ पर अलग अलग डिजीज है वो डेवलप होती है। यहाँ तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसटीएच इन द चाइल्डहुड और एडोलसेंस द ड्वार्फिज्म इज ऑब्जर्व, and dwarfism due to the defect of the pituitary called ateliosis। सर्कस के जो जोकर होते हैं बच्चों, सर्कस की जो बोने होती हैं उसमें इसी प्रकार की डिजीज होती है, वो इसी डिजीज के कारण यहाँ पर डेवलप होते हैं, दैट इज कॉल्ड एटेलियोसिस। तो ये बच्चों यहाँ पर जो डायग्राम आपके सामने दिखाए गए हैं वो यहाँ वर्ड एटेलियोसिस वर्ड ड्वार्फिज्म है, या ये एज्ड पर्सन है लेकिन इनकी हाइट है मुश्किल से 2 फीट 2.5 फीट हाइट होती है, तो ये एटेलियोसिस की कंडीशन में रहते हैं। तो कहने का मीनिंग इन चाइल्डहुड, हम यहां पर देखें इन चाइल्ड जीएच सपोज करो कम हो गया, द लेवल ऑफ जीएच डिक्रीज इन द चाइल्ड, तो क्या होगा, बॉडी ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी और इससे जो डिजीज डेवलप होगी उसको हम कहेंगे यहां पर, कौन सी डिजीज कहेंगे, ड्वार्फिज्म। इसे बच्चों यहां पर हम कहेंगे ड्वार्फिज्म। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। अब एक ड्वार्फिज्म या एटेलियोसिस जो होता है सर्कस के, इसे ड्वार्फिज्म के लिए हम एक और भी वर्ड काम में ले सकते हैं, मिजेट्स भी काल में ले सकते हैं, नेनिज्म भी कह सकते हैं और लोरियन सिंड्रोम भी कह सकते हैं। तो
ये कुछ वर्ड यहाँ पर ड्वार्फिज्म के लिए काम में लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मिजेट, नेनिज्म, लोरियन सिंड्रोम। अब आप देखिए बच्चों, सर्कस के जो जोकर बनते हैं, सर्कस के जो मिजेट्स है, सर्कस आप लोगों ने देखी होगी टीवी के अंदर या किसी मूवी के द्वारा, या आप फिजिकली आपने सर्कस देखी होगी। उसका जो मेन हीरो होता है वो जोकर होता है। वो जोकर बच्चों अपने आप नहीं बना, लेवल ऑफ द जीएच डिक्रीज इन द चाइल्डहुड कंडीशन, इसलिए वहां बच्चों ये जोकर जो वर्ड देते हैं वो बना। इस जोकर के अंदर जीएच की कमी हुई। जीएच की कमी होने से क्या होगा, ध्यान रखें बच्चों, ये फिजिकली नॉट फिट, फिजिकली यहां पर रिटार्टेड हुआ, ये सेक्सुअली रिटार्टेड है, ये सेक्सुअली रिटार्टेड है, बट बच्चों मेंटली है रिटार्टेड नहीं है, मेंटली वेल डेवलप। इसीलिए आप देखो किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक जोकर अपने ब्रेन पावर से सामने बैठे ऑडियंस जितने भी है उनको अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के द्वारा हमें हंसा के खुश कर देता है, लोटपोट कर देता है। तो ये बच्चों एक ब्रेन का पावर है, और ये पावर उन जोकर के अंदर होता है। इसका मीनिंग मेंटली वो फिट होते हैं बट फिजिकली अनफिट रहते हैं और सेक्सुअली अनफिट रहते हैं। तो जीएच बच्चों यहाँ क्या कर रहा है, जीएच की लैक से यहाँ हम क्या समझे, बॉडी ग्रोथ करवाने में हेल्पफुल है और यहाँ फिजिकली फिट करता है, बट जीएच मेंटल डेवलपमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। आगे हम पढ़ेंगे ग्रोथ में थायरोक्सिन भी हेल्पफुल है, लेकिन मेनली मेंटल और नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट है वो थायरोक्सिन करवाता है। इस बाल्यकाल प्रावस्था में, चाइल्डहुड स्टेज में थायरोक्सिन यदि है तो बच्चों हमारा डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आयोडीन और थायरोक्सिन बनाने वाला एमिनो एसिड टायरोसिन एमिनो एसिड है वो बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। तो ये एक पिक्चर के द्वारा आपको दिखाया गया है कि एक ऐसी दो महिलाएं हैं, दो यहाँ मेल है, दो फीमेल है, और ये मैरिड है, और नियर अबाउट इनकी हाइट है 1 to 2 फीट हाइट यहाँ पर है, और इसके साथ में ये दिखाया गया है। देन क्लॉन्स का मीन जोकर of circus are such dwarf they called midgets. This midgets physically and mentally normal while the sexually maturation is delayed। इसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी है वो जीएच की कमी से डिले हो जाएगी। या देन हाइपर सीक्रेशन ऑफ द एसटीएच इन चाइल्डहुड, due to hypersecretion in the childhood and adolescence, a higher quantity of amino acid is supplied to the body cells. So the epiphyseal cartilage present on the edge of bone does not convert into bone for a long time. Then thus the bone of leg and hand become very long and height of that person increase is very much, body become imbalanced. This disease is called gigantism. बच्चों in childhood when the GH will be higher, तो सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में कहें GH हायर हो गई तो सेल डिवीजन विल बी हायर, सेल डिवीजन होगा तो ग्रोथ हायर, और ग्रोथ ज्यादा होगी तो अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, तो एक डिजीज डेवलप हो जाएगी। इस डिजीज को हम कहेंगे जाइजेंटिज्म। इस अब नॉर्मलिटी को हम कहेंगे जाइजेंटिज्म। के पिक्चर के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है कि ये तो यहाँ ड्वार्फिज्म है, एक नॉर्मल हाइट है पर्सन की, और ये यहाँ एक पर्सन दिखाया गया है जिसकी लॉन्ग हाइट नियर अबाउट 7 to 8 फीट है, कई बार 9 फीट तक भी हो जाती है। आपने टीवी में खली देखा होगा,
खली क्या है, एक अच्छा बॉक्सर है। खली यहां पर जाइजेंटिज्म का शिकार है, हायर अमाउंट ऑफ द जीएच इन द चाइल्डहुड स्टेज, तो देन विल डेवलप खली और दिस डिसऑर्डर नोन एज दी जाइजेंटिज्म। इसके बाद में नेक्स्ट है एक्रोमेगाली डिजीज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ द एसटीएच इन द एडल्टहुड। अब देखिए बड़े हो गए हम, एडल्ट हो गए और उसके बाद में यहां पर ये हायर सिक्रेशन है, कौन, जीएच। तो जॉ बोन ऑफ द अफेक्टेड पर्सन बिकम लॉन्ग, चिक बोन bulges out, and broad hand, leg and finger of the person become gorilla like. These symptoms are observed as a result of the acromegaly. तो सीधी सी बात सिंपल भाषा में कहें कि इन एडल्ट, हम एडल्ट हो गए और एडल्ट के अंदर जीएच बच्चों इंक्रीज हुआ। जीएच जैसे इंक्रीज हुआ तो यहां पर काइफोसिस जैसी काइफोसिस डेवलप हो गया और एक्रोमेगाली यहां पर डेवलप हो गया। और फेस है वो यहां गोरिल्ला लाइक फेस हो गया। क्यों हो गया यहां गोरिल्ला लाइक है, इसलिए यहां जो चिक बोन है, जा बोन है, वो यहां ग्रोथ कर गई, इसलिए हमारा फेस कैसा हो जाता है, गोरिल्ला लाइक हो जाता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यहां पर एक्रोमेगाली स्ट्रक्चर, जिसमें हैंड, फिंगर वो सब क्या अब नॉर्मल हो जाती है। सपोज ये नॉर्मल हैंड है और ये एक्रोमेगाली हैंड है, जिसमें फिंगर देखिएगा अब नॉर्मल हो गई। यहां पर देखिए जो थंब है वो अब नॉर्मल हो गई, हैंड है वो अब नॉर्मली यहां पर हो जाता है। फेट या कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो टिश्यूज है वो ओवर ग्रोथ कर लेते हैं, ओवर ग्रोथ होने से अब नॉर्मल थिकन हैंड बन जाता है। इस स्टेज को हम कहेंगे यहां पर एक्रोमेगाली। इसके बाद में एक चीज और है बच्चों, ध्यान देखिएगा। मान लो इन एडल्ट जीएच सपोज कम हो गया, जीएच यहां इन एडल्ट कम हो गया, यहां ध्यान रखें, तो यहां पर बच्चों एक डिजीज हो जाएगी। इस डिजीज को हम कहेंगे साइमंड डिजीज। साइमंड डिजीज में क्या होता है, जीएच डिक्रीज लेवल इन द एडल्ट कंडीशन, देन सेल डिवीजन ये हमारे अंदर डिक्रीज हो जाएगा। आरबीसी फॉर्मेशन, ध्यान रखिए, जीएच आल्सो हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये यहां पर डिक्रीज हो जाएगा यहां पर। देन ग्लूकोज है वो ज्यादा से ज्यादा यूज में आएगा, इसलिए नर्वस सिस्टम है वो यहां पर रिड्यूस होगा। और ये जो कैरेक्टर डेवलप होंगे, इन कैरेक्टर को हम कहेंगे साइमन डिजीज। और इस साइमन डिजीज में क्या होगा, एजिंग है वो समय से पहले आ जाएगी, बुढ़ापा पहले आ जाएगा, टाइम से पहले आ जाएगा। इस कंडीशन को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एजिंग और साइमन डिजीज। ध्यान रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है यहाँ। इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ समझ सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जीएच एंड एक्रोमेगाली, what is the disorder when the level of decrease and increase of GH in our body। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and it is you are absolutely understand about the topic about the GH hormone, the decrease, the hyposecretion and the hypersecretion, the level of the increasing and decreasing of the GH hormone in our body, what is the effect will develop in the persons। तो ये सब हम बच्चों यहाँ पर पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पढ़ने का यहाँ पर काम किया है, पढ़ने यहाँ पर लर्न करने का हमें प्रयास किया है। और आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टूड अबाउट दी टॉपिक्स। तो इसको साथ में आप और एक बार रिवाइज कीजिएगा
और इसके जो नेक्स्ट हार्मोन है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच।